जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने में, अब दर्द उठा है सीने में तो गान फती है जीने में। मैराथन मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टेम्परेचर है 3 डिग्री। भाई साहब इतनी ठंड में कैसे दौड़ेंगे, जैकेट पहननी पड़ेगी। बिल्कुल मन नहीं कर रहा। चलते हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। अब मैं वो दिखाता हूँ क्या क्या मैंने रखा है खाने पीने के लिए आज के दिन। अरे यार, 2 ये पैकेट्स हैं, इसमें कार्ब्स भी है, इलेक्ट्रोलाइट भी है और विटामिन जो भी है। ये बेसिकली डाइट पूरी ऑल डाइट होती है इसमें। ये से इसमें भी ऑल डाइट होती है, खाली प्रोटीन नहीं होता। तो ये दोनों रेस से पहले ख़त्म कर दूंगा मैं। अभी 3 घंटे हैं, इसको रख लूँगा रास्ते के लिए। 10 ग्राम प्रोटीन है, बाकी थोड़ा बहुत सॉल्ट भी है इसमें। ये एनर्जी जेल है, इसमें 3 सर्विंग्स हैं आई थिंक। हाँ, 3 बार ले सकते हो। और इसमें मेनली कार्ब्स है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं है कि इसमें केवल कार्ब्स है। एनर्जी के लिए 2 छोटे छोटे शैशे हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है और कार्ब्स भी है। तो ये रख लिया मैंने। ये शॉट्स हैं छोटे छोटे, ये जिंजर शॉट है, ये प्री शॉट्स हैं, कैफीन और बीटा एलेनिन के शॉट्स हैं। तो 1 शॉट्स तो मैं पहले मार लूँगा, 2 रख लूँगा, अगर रास्ते में मन किया तो मार लेंगे। ये टॉफ़ीज़ हैं, इसमें मोस्टली सॉल्ट है और इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये ले लेंगे। तो इतना रख लेंगे। अब फुल मैराथन है, थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ता है। हाफ में तो कुछ भी नहीं रखता मैं, क्योंकि पता नहीं सस्ती मैराथन है, कुछ देंगे भी कि नहीं देंगे। आई एम बिट कंफ्यूज। पीते हैं चाय। आई एम स्टिल कंफ्यूज कि जूते कौन से पहनेंगे, चाय एंड कॉफ़ी। इतना एंग्जाइटी सी होने लगती है जब बहुत दिनों के बाद कुछ करो और कुछ बड़ा करने जाओ और आप वेल प्रिपेयर्ड ना हो। इवन वेल प्रिपेयर्ड भी हो, बट एक स्ट्रेस सा होने लगता है। एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। इस स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी की वजह से पैरालाइज हो जाना, दैट्स फियर। बट करेज का मतलब ये नहीं है कि फियरलेस हो गए। करेज का मतलब ये नहीं है कि किसी को डर नहीं लगता हो, सबको लगता है और वैसा ही लगता है। बट अगर आप पैरालाइज हो जाओगे कि यार ऐसा लग रहा है अब रहने दे, दैट्स अ लैक ऑफ करेज, दैट्स अ लैक। तो वैसा नहीं करना है। मुझे भी वैसे ही लग रहा है। स्टार्ट लाइन पे पहुंचना ही आधा विनिंग जो है होता है कि स्टार्ट लाइन में पहुंच गया, दैट्स हाफ रेस डन। तैयार यार, मैं हो गया हूँ तैयार, चलते हैं। इसे बोलते हैं बोन कंडक्टर हेडफोन। खासकर रनिंग के लिए बनाया गया है। ये कानों में नहीं जाता है, केवल यहाँ पे रहता है। तो इसमें ये फायदा होता है कि आने जाने वाली जो ट्रैफिक होता है वो उसकी आवाज़ हमेशा आप सुन सकते हो। बोला बैटरी चार्ज हो गया, पहली बार मैंने सुना। बैटरी लो तो सुना था, बैटरी 5 हो गया। मौसम देखते हैं बाहर कैसा है। ये जो धूप दिखाई दे रही है, नेवर ट्रस्ट दीज सनरेज, नेवर एवर। अगर इनको ट्रस्ट करके आप निकल गए बिना कपड़े पहन के, मतलब बिना जैकेट के, तो उल्टा नंगे पैर भागोगे। Never ever trust sun rays in Finland when it comes to weather। कभी ये मत सोचो कि गर्मी होगी, जितनी ठंड उतनी अच्छी सनरेज दिखाई देती हैं यहाँ पे। तो इतना कंफ्यूजन था कपड़े पहनने में कि क्या पहन के दौड़ेंगे, ठंड कैसी होगी। बैग में भर लिए, अब वहीं चल कर डिसाइड करेंगे, कुछ पता नहीं। इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, इट्स वेरी कि मौसम कैसा लगेगा। चलते हैं वहीं डिसाइड। सब कुछ ले लिया, थोड़ा सा देखते हैं बाहर के मौसम कैसा है। जैकेट पहनने लायक है या फिर नहीं, लग तो नहीं रहा जैकेट पहनने लायक है। पहली बार ये वाला बैग लेके दौड़ेंगे। That's fine. Yeah, that's good. Should I write my YouTube channel also? Yeah. ड्रग्स ले लेता हूँ थोड़ी सी। ड्रग्स ले लिया, अब मामला सेट है। इजी शुरू करता, कुछ भी जल्दबाजी नहीं, इजी। 3 किलोमीटर हो गया, इजी फिनिश इज द टारगेट।
हाँ नहीं, 5 किलोमीटर हो गया। किधर वेरी इजी। सही सलामत कंप्लीट करना इज द टारगेट। इससे ज़्यादा कोई टारगेट नहीं है, सही से कंप्लीट करना। 4 वीक पहले इंडिया से लौटा था मैं, पर 4 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया था। आज फुल मैराथन। दस किलोमीटर हो गए, 1 घंटा। What a privilege to come out voluntarily and suffer. What a privilege. I will die before I quit. I will die before I quit. 14 किलोमीटर हो गया। सोलह किलोमीटर हो गया। ये तो साला 16 किलोमीटर पर लग रहा है कि हो गया। आई विल डाई बिफोर आई क्विट। ये तो इतनी सुंदर लड़की रास्ता दिखा रही, गलत तो नहीं दिखा रही होगी। ऐसी दादी जब क्रॉस करती है तो बहुत दर्द होता है। कम से कम 60 साल की होंगी। हाफ मैराथन हो चुकी है। के तो हाफ मैराथन हो गई। आई एम ऑलमोस्ट डन। तीन लूप हो गए, 32 किलोमीटर। आई एम फकिंग डन। 3 घंटे 15 मिनट। आई एम डन। चल रहा हूँ, फिर दौड़ रहा हूँ, फिर चल रहा हूँ, फिर दौड़ रहा हूँ। बट आई विल डाई बिफोर आई क्विट। आई विल नॉट क्विट। ख़त्म करने जा रहा है। हमने 5 घंटे में ख़त्म होने जा रही है। सोचो कितना बुरा शेप होगा। Johanna Vaulasto ajalla 1:25.16. छोड़ा लाल हो गया भाई। बिना ट्रेनिंग किया जाओ तो हाफ मैराथन तक तो फिर भी खींचा जा सकता है। फुल मैराथन इज फक्ड सोल। इट्स फक माय सोल। Prepare for full marathon. Don't come unprepared. What a privilege to come and suffer voluntarily. What a privilege. I will die before I quit. I will die before I quit.
चलो चलते हैं, मेडल ले लेते हैं। इतनी मेहनत की है साला, मेडल भी ना ले। Kiitos, kiitos. Juice olisi. Mango oli ihan... Kyllä se kadeilla, mä oon nyt ottaa kyllä. Sori. Joo, siinä oli se, että mulla oli sellainen takatus, kun meillä on yksi oma jälleen myynnissä. प्रोटीन कुछ नहीं दे रहा, केवल जूस से काम चला रहा। कुछ नया स्टाइल का मेडल है कम से कम। आई वॉन्ट ड्रग्स एंड रेस्ट। बैग उठाते हैं, बैग सोच रहे हैं टैक्सी मंगा लेते हैं, औकात से बाहर दर्द हो गया। देख रहा हूँ 2 ही 4 लोग रह गए, नीचे से काफ़ी अच्छा नंबर आया हुआ है। हाँ जी, मैराथन तो ख़त्म हो गई। हाँ, इट वॉज प्योर केओस, इट वॉज प्योर केओस। जब प्रिपरेशन ना हो और आप 43 किलोमीटर दौड़ने पहुंच जाओ तो इट वॉज प्योर केओस। फिलहाल समहाउ आई कंप्लीटेड 4 घंटे 45 मिनट में। तो इससे समझ सकते हो कि कितना बुरी हालत रही होगी मेरी। लगभग 4 से 5 किलोमीटर तो मैं पैदल चलाऊंगा, अगर टोटल पैदल चलना काउंट कर लिया। आलू लेके आया हूँ, आलू में स्ट्रॉबेरी काट के डालना है, अपना अलग ही खाना है, अनसिविलाइज्ड। और ये ईजी वे है। अब इतनी हिम्मत है नहीं मेरे अंदर की, सोना करके आए हैं। हिम्मत है बट मन नहीं है, इच्छा नहीं है कि कुछ बना के खाएं। तो बॉयल आलू लेके आया हूँ मैं, उसमें स्ट्रॉबेरी काट के गरीबों वाला खाना, स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी गरीबों वाला खाना खा लेता हूँ। आवाकाडो। हाँ तो भाई साहब लग गई मेरी। और हालांकि आप सही लग रहा है 2-3 घंटे के बाद बॉडी में मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा, मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील कर रहा हूँ। बट उस टाइम पे, रेस के टाइम पे फील कर रहा था टॉर्चर। मन ही नहीं कर रहा था। लोग मुझे क्रॉस कर रहे हैं बच्चों की तरह, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मन से हट जाता है ना। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आई एम सो मच इन्वॉल्व इन द सोशल मीडिया। मेंटली अगर आप उस जोन में ना हो तो ऐसे ही होता है। पता मुझे सब है, हर समस्या का रूट कॉज, उसका समाधान सब पता है। बट समाधान पता होते हुए भी उसको एग्जीक्यूट करना इट्स नॉट वेरी इजी। रेस स्टार्टिंग से पहले मुझे एक 10 साल या 11 साल का एक बच्चा मिलता है, तो मुझसे कहता है कि आपको कैमरा बहुत अच्छा लग रहा है, दिस कैमरा इज़ वेरी गुड, 360 डिग्री कैमरा। बहुत बढ़िया बंदा था, 10-11 साल का था केवल, छोटा सा, बट ही वॉज अ गुड कम्युनिकेटर। फिर कहता है कैन यू गिव योर ऑटोग्राफ। मैंने कहा ऑटोग्राफ, ऐसा क्या कर दिया मैंने। एक्चुअली मैंने आयरन मैन वाली कैप लगा के रखी थी, उसे पता था आयरन मैन के बारे में। तो फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई, उससे ऑटोग्राफ दिया। बेसिकली ही वॉज अ स्मार्ट पर्सन। कोई ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ऐसा कर रहा, मुझे लग रहा था कि वो ऐसे ही लोगों से बात करता होगा, ही वो गुड कम्युनिकेटर। तो उससे मैंने बोला यार मैं अभी इंडिया से लौटा हूँ, लग नहीं रहा है कि बहुत अच्छी फिजिकल कंडीशन है नहीं मेरी कि इसको मैं करने की स्थिति में हूँ। हालांकि मैंने कभी कुछ नहीं किया आज तक, कोई भी रेस, बट बहुत अच्छा फील है नहीं। तो मुझसे वो कहता है कि यू विल कंप्लीट दिस रेस बिकॉज यू आर एन आयरन। और वो शब्द मुझे हमेशा, जितना मैं सफ़र कर रहा था वो शब्द याद आ रहा था मुझे कि उस लड़के ने क्या बोला था। अदरवाइज मैं 29 किलोमीटर से सफ़र ही कर रहा था। बट हो गई। तो आलू खाते हैं और स्ट्रॉबेरी खाता है और सो जाएंगे। इसको कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड करने की, वरना मैं साला बहुत लेजी, मैं 5-5 महीने अपलोड ना, बहुत जल्दी अपलोड। थैंक्स फॉर